राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी बात कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपनी कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए देवर्षि नारद जी की भक्ति से मिलन की कथा का श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं ब्रह्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद किन शब्दों से मिलकर बना है? तो सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत, चित और आनंद। सत मतलब जो ना आदि है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो पूर्व में था, मध्य में और अंत में भी रहेगा, वही परमात्मा सत्य है। वो उसी को सत कहते हैं, वह सत। अब आता है चित्त, दूसरा उसका मतलब। चित्त का मतलब होता है आत्मा। आत्मा की आखिरी परिणति परमात्मा से मिलन ही होता है। तो जिस जिस क्षण हमारा चित्त परमात्मा में लग जाए, परमात्मा से मिल जाए, उसी को इसमें दर्शाया, चित्त के रूप में दर्शाया गया है। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। अब आनंद का और सुख का मतलब अलग अलग होता है। आनंद का मतलब अलग होता है, सुख का मतलब अलग होता है। आनंद का मतलब आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है और सुख का मतलब भौतिकता से जोड़ा जाता है। आनंद का स्वरूप वह होता है जिस भी व्यक्ति को किसी चीज की प्राप्ति हो जाने पर सुख ना हो, और किसी चीज को छोड़ के चले जाने पर या खो जाने पर उसका दुख ना हो, उसका शोक ना हो, उसकी जो उसको आनंद कहते हैं। जो ईश्वर सदैव परमानंद की स्थिति में रहते हैं, जिन्हें ना किसी वस्तु का खोने का डर रहता है, ना किसी वस्तु की प्राप्ति का चिंता रहती है, ना किसी चीज से खुश होते हैं, ना किसी से दुखी होते हैं, जिनके लिए सारी स्थिति सम होती है, उसे ही हम आनंद की स्थिति कहते हैं। जिस क्षण व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, जब उसको किसी भी चीज के खोने या पाने का सुख या दुख नहीं होता है, उस क्षण को हम आनंद कहते हैं। तो जब हमारा चित्त मिल जाता है, उस परमात्मा से मिल जाता है जो परमानंद है, जो सदैव परमानंद की स्थिति में रहते हैं, जिन्हें किसी भी चीज के प्राप्ति या खो जाने से कोई शोक या सुख नहीं होता है, ना शोक होता है ना दुख होता है, उन्हीं के उस पे हमें अपना चित्त लगाना चाहिए। तो सत चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद, हमें ऐसे सत परमेश्वर पे अपना चित्त, ऐसे आनंद स्वरूप पे अपना चित्त लगाना चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए अपना जीवन जीना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के जो तापों का नाश करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरण कमलों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आइए हम और आप मिलकर चलते हैं, कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों की नैमिष शरण में कथा सुनने के लिए विराजमान श्री सूत जी से श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सूत जी, इस घोर कलिकाल में सबके सब आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, अनेकों कष्टों से घिरे हुए, इनका कल्याण कैसे होगा? श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, तुम्हारा हृदय बहुत ही पवित्र है, इसी से आज तुमने लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देने वाला एकमात्र साधन है श्री सुखदेव जी द्वारा उच्चारित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। महाराज परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने इस शास्त्र को मात्र 7 दिन में सुनाया था। इसे श्रवण कर श्री महाराज परीक्षित जी उस गोलोक धाम को प्राप्त किए, जहाँ बहुत काल तक तप करने वाले ऋषि लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसे मिलती है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए जब विराजमान हुए, तो अमृत कलश लेकर उनके पास आए।
उन्होंने श्री सुखदेव जी से कहा, आप ये अमृत कलश लेकर महाराज परीक्षित जी को पिला दीजिए, वे अमर हो जाएंगे और बदले में कथामृत का रसपान हमें कराइए। श्री सुखदेव जी ने यह विचार करके कि ये देवता लोग कथामृत की तुलना अमृत से करके कथा श्रवण का अधिकार ही खो दिए, बोले, देवताओं, तुम लोग कथामृत रूपी मणि की तुलना अमृत रूपी कांच से करने के कारण कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हो, अतः मैं तुम लोगों को कथा नहीं सुनाऊंगा। देवताओं को वापस जाना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, तो फिर मनुष्य को भला ये कैसे प्राप्त होगी। ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवजाहास्यः भक्तान् स्थान शस्त्र विज्ञाय न ददोसा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। एक समय की बात है, विशालपुरी में सनकादि चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां पर उन्होंने देवर्षि नारद जी को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा। उन्होंने उनसे पूछा, ब्राह्मण, उदास मन से आप कहाँ जा रहे हैं? लुटे हुए पूर्ण धन से संसारी पुरुष की तरह आप व्याकुल दिखाई दे पड़ रहे हैं। अनशक आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। धून्यम चित्तो गत्वित्तो यथा जना तावेदम मुक्त संगयस् नोचितम वद कारणम। देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आकर पुष्कर, प्रयाग, काशी और गोदावरी आदि अनेकों तीर्थों में गया, किंतु शांति मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। कलयुग ने सबको भ्रष्ट कर दिया है। सत, तप, शौच, दया, दान आदि समाप्त है। प्राय सभी मानव अपना पेट पालने में लगे हैं, असत्यभाषी हो गए, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हैं, साधु संत पाखंडी हो गए हैं, घरों में स्त्रियों का राज है, सारे लोग मंत्री बने हैं, लोभी कन्या विक्रय कर रहे हैं, पति पत्नी में कलह मचा हुआ है, आश्रम, तीर्थ और नदियों पर अधर्मियों का अधिकार हो गया है, मंदिर सब नष्ट हो रहे हैं, योगी सिद्ध ज्ञानी एवं सत्कर्म करने वाले हैं ही नहीं। इस प्रकार कलयुग के प्रभाव को देखता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां पर खिन्न मन एक युवती को मैंने देखा। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह युवती उनको ऐसी अवस्था में देखकर रो रही थी। बहुत सी स्त्रियां उसे पंखा करती हुई समझा रही थी। मैं वहां चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर कहने लगी, हे महात्मा जी, मेरा भाग्य है जो आपके दर्शन हुए, मेरे दुख को दूर कीजिए। तब मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तथा ये देवियां कौन हैं? युवती ने बताया, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं, इनसे सेवित भी मुझे से शांति नहीं है। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मैं वृद्धा हो गई और घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। मेरे उन पुत्रों को सर्वत्र दुर्दशा हुई, ये निस्तेज होते चले गए। जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः मैं सुंदरी नवयुवती हो गई हूँ, किंतु मेरे इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है। अतः थके मंदे ये दुखी हो रहे हैं। अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मैं माँ होकर युवती और मैं ये पुत्र होकर वृद्ध क्यों, इसी चिंता से व्याकुल हो रही हूँ। आप समर्थ हैं, मेरे दुख को आप ही दूर कर सकते हैं, अतः मेरे ऊपर कृपा करें। इतना कहकर देवर्षि नारद जी ने आगे कहा, हे मुनिवरों, भक्ति के दुख के कारण को एक क्षण में ही जानकर मैंने उससे कहा, वहिता बाले योगयम दारुणा कली तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग पांसिचा। हे देवी, ये घनघोर कलयुग है, इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि लुप्त हो गए हैं। सर्वत्र पाप ही पाप का बोलबाला है। विषयानुरागी लोगों द्वारा तुम्हारी घोर उपेक्षा हो रही है। इस वृंदावन में आ जाने से तुम तरणी हो गई हो। यह वृंदावन धन्य है, यहाँ भक्तों का निवास और भक्ति नृत्य कर रही है, किंतु तुम्हारे दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को यहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है। ये जर्जर हो रहे हैं, लिए ये दोनों वृद्ध जर्जर हो रहे हैं। भगवत स्पर्श से इन्हें यहाँ आत्मसुख की प्राप्ति हो रही है, जिससे ये सोते से दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ग्राहक न मिलने से उठ नहीं पा रहे हैं। देवी ने कतार होते हुए कहा, महाराज परीक्षित जी ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण जी के सौधाम जाने के बाद यह कलयुग पृथ्वी पर आ गया, जो फल तप योग एवं समाधि से भी प्राप्त नहीं होता।
कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही प्राप्त होता है। सार ग्राही राजा ने यही समझकर इसका वध नहीं किया। इस समय लोग कुकर्म में प्रवृत्त हैं। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन हो गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन पाखंडी लोग करके स्वयं धन कमाते हैं तथा ब्राह्मण को दक्षिणा नाम मात्र का देते हैं। कभी कभी तो उन्हें प्रणाम करके कह देते हैं कि आप तो महान हैं, भला आपको दक्षिणा की क्या आवश्यकता है। ऐसा कहकर उन्हें दक्षिणा तक नहीं देते। परिणाम स्वरूप वे ब्राह्मण वक्ता घर घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं। अतः कथा का सार निकल गया। जो कुछ तत्व बचा था, ब्राह्मणोत्तर साधु संत बने पाखंडियों ने कथा वक्ता बनकर उसे भी नष्ट कर दिया। तीर्थों में पापी लोगों की अधिकता से तीर्थों का सार निकल गया। काम क्रोध आदि युक्त चित्त वाले तपस्वी बने हुए हैं, अतः तप का सार निकल गया। ब्राह्मण लोग संतान तो उत्पन्न करते हैं किंतु सुधर्म पालन नहीं करते। यह सब कलयुग का प्रभाव है। भक्ति ने कहा, देव हे देवर्षि, मेरे सौभाग्य से आप आ गए हैं, आप मेरी चिंता दूर कीजिए। आपकी कृपा से भक्त प्रहलाद माया विजय हुआ, ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया। अब आप मेरा भी कष्ट दूर करें। तुम ही धन्योऽसि मद्भाग्यं समागता, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। बंधुओं, आज हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कल हम फिर पुनः आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।